नमस्कार, आप एबीपी न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के झारखंड के चुनावी सभा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मर्यादित बयान के बाद अगर कहें तो पूरी तरह से सियासत शुरू हो गई है। पूर्णिया से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक हिल चुका है। भाजपा के एक नेता पप्पू यादव पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसी बीच आज पप्पू यादव का पुतला फूंक दिया है। यानी पूर्णिया में भी भाजपा नेता पूरी तरह से आक्रोश है। भाजपा के हर एक कार्यकर्ता पप्पू यादव पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पूर्णिया के मान सम्मान को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों की धूमिल के बराबर भी पप्पू यादव नहीं है। तमाम तरह की बातें भाजपा नेता पप्पू यादव पर भड़कते हुए कह रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव इन दिनों झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और इसी संबोधित के दौरान पप्पू यादव ने नरेंद्र मोदी पर कह दिया था, कई तरह के बात कह दिए थे। इतना ही नहीं, 9000 बीघा जमीन को लेकर भी तमाम तरह की बातें पप्पू यादव झारखंड की चुनावी सभा में कहे थे। इसके बाद भाजपा नेता पूरी तरह से भड़कते हुए नजर आए। आज पूर्णिया शहर के आरंसा चौक पर भाजपा नेता ने कई कार्यकर्ताओं के साथ पप्पू यादव का पुतला फूंका है, खूब नारेबाजी किए हैं। आपके स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है। देखिए, भाजपा नेता जिला अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में न कि सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता बल्कि लगभग सैकड़ों लोगों ने मिलकर पप्पू यादव का पुतला फूंका है, जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, अनंत भारती से लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो सभी लोग पप्पू यादव के खिलाफ भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से कहा है कि पप्पू यादव कोई नेता है, वो तो सांसद है, सांसद बनकर ही रह जाएं। अगर हमारे प्रधानमंत्री पर अनाप शनाप बकेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। साफ तौर से कहें तो कार्यकर्ताओं ने संसद के मर्यादित टिप्पणी पर आक्रोश जताया है और सांसद का पुतला दहन किया है। इस मौके पर पूर्णिया के भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि पप्पू यादव सांसद हैं, सांसद बनकर रहे। हमारे नेता के खिलाफ अगर और मर्यादित टिप्पणी करेंगे तो सांसद को बेनकाब कर देंगे। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव बरबोलापन में टिप्पणी करते हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके नेता के चरण की धूली के समान भी पप्पू यादव नहीं है। इतना ही नहीं, 9000 जमीन के बीघा वाले बयान पर भी भाजपा नेता ने कहा है कि ये भी एक जांच का विषय है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। आगे भाजपा नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। पुतला दहन उसके व्यवहार को लेकर के किया गया है। एक पूर्णिया का सांसद होने का नाते जो उसने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अपशब्दों का प्रयोग किया और अपशब्दों के साथ साथ अपनी मानसिकता, जो ओछी मानसिकता है, जो बड़बोलापन है और 9000 करोड़ की 9000 बीघा की जमीन की बात करते हैं, इस तरह का जो घटिया जो उन्होंने चुनावी क्षेत्र में झारखंड में जिस तरीके से किया और वो जो पूर्णिया के तरफ से वो अपने सांसद होने के नाते वो गए थे, इसकी हम लोग घोर निंदा करने के लिए हुए हैं और उनका पुतला दहन करके उनको एहसास दिलाने के लिए किए हैं कि माफी मांगिए, आप प्रधानमंत्री जी के चरणों तक लायक नहीं हो। अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। एक सांसद बन जाने के बाद आप कहाँ तक सोच सकते हो, प्रधानमंत्री जी उनसे कहीं ऊंचे हैं। आज विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और तुम उनके बारे में बात करोगे, तुम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में बात करोगे तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, तुम एक सांसद बन करके क्या लगता है कि कहाँ पहुँच गए। और 9000 एकड़ जमीन था, कहाँ से लाए थे, किसके बाबूजी और दादाजी दिए थे कि लूट करके लाए थे। 2000 में जो काम कर रहे थे उसका कहीं से बही खाता रखे हुए थे कि 2000 में जो यहाँ की आम जनता जो उसके क्रिमिनल एक्टिविटी से परेशान थी, क्या वो जमीन है? उसी जमीन के बारे में चर्चा कर रहे हो क्या? आओ खुल करके आओ और बात करो। इस तरीके से दूसरे के क्षेत्र में जा करके चुनाव प्रचार के दौरान अपने शिष्टाचार को बोलोगे तो पूर्णिया की जनता और हम भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो उनका पूरा का पूरा उसको नग्न कर देंगे। वो अपने अगर चरित्र से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। सांसद है, पुतला दहन की है, क्या है? बिल्कुल पूरा आवाम आक्रोश में है। यह सिर्फ एनडीए की बात नहीं है, यह पूर्णिया के मान और सम्मान की बात है। जिस प्रकार का इस सांसद ने कृत्य किया है और पूर्णिया को शर्मिंदा किया है, परिणाम पूर्णिया का ये बैनर लगाते हैं और संसार पूर्णिया करने का काम किया है इन्होंने। हम लोगों ने कल लिखा था अपने फेसबुक पोस्ट पे कि आप उस सदन के नेता को बोल रहे हैं जिस सदन के आप सदस्य हैं, आपको शर्म आनी चाहिए पप्पू यादव जी
कि आप सदन के नेता के बारे में इस तरह से आप बोलते हैं। आप भूल गए कि आप सांसद हैं पूर्णिया के, आपको इतना ख्याल नहीं रहा और आप लगातार इस तरह की जो बातें कर रहे हैं पूरे घूम घूम के। आज पूर्णिया की आवाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आपको पूर्णिया के लिए सांसद पूर्णिया की आवाम ने चुना होगा, लेकिन आप घूम घूम कर पूरे देश विदेश लगता है कि कितना बड़ा आप सांसद नहीं है, आप लगता है कि पूरे विश्व के नेता बन गए। ये नहीं चलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जिनका जीवन जो है ना वो त्याग और समर्पण की कहानी कहता है, उनका कण कण तन तन इस देश को समर्पित है। और ऐसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलने का आपको राइट नहीं है, आपकी औकात नहीं है। इसीलिए मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आप अपने आदत में सुधार लाएं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप पूर्णिया का नाम जो मटिया मेट कर रहे हैं तो ऐसा करना बंद करें। हम लोग 25 साल में कभी अर्जुन भवन नहीं गए, लेकिन हमारे नेता जब आए और हमारे नेता का जब हुआ, जब सांसद जी के माननीय पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो हम सभी कई बार गए, अपने नेता के साथ गए, अर्जुन भवन तक गए, यह सोचकर कि उनके पिता हैं, हमारे भी पिता हैं। हम लोग यह भाव रखते हैं। और आप हमारे नेता के बारे में इस प्रकार के, क्योंकि आपको सिर्फ राजनीति रोटी सेकनी है। राहुल गांधी और लालू यादव जी के कृपा पात्र बनने के लिए जो आप ये नौटंकी कर रहे हैं ना, तो इसकी जवाब आपको जनता देगी। इसीलिए भगवान आपको सद्बुद्धि दे, यही आपको कहना चाहते हैं। और पूर्णिया भारतीय जनता पार्टी को कमजोर समझने का, एनडीए को कमजोर समझने का दुस्साहस मत करिए सांसद जी। हम लोग बहुत ही व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं। इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप अपनी भाषा शैली में और अपने विचार में और आदत में सुधार लाने का काम करें, तो यह बेहतर होगा पूर्णिया के लिए भी और सबों के लिए। धन्यवाद।